Students, today again we will continue with the chapter Filing Return of Income. इस चैप्टर में हमने कल देखा परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट करने के लिए अप्लाई हम कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे देंगे, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, ये सब कल हमने देखा। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है परमानेंट अकाउंट नंबर के अलॉटमेंट के लिए, यदि आप इंडियन सिटीज़न हैं तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, यदि आप फॉरेन सिटीज़न हैं तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सब हमने कल देखा। आज हम देखते हैं पर्पस ऑफ पैन, पैन का उद्देश्य। तो पैन इज़ meant to identify the returns, tax payment challans and the correspondence received from the SSE and link these to their assessment records to facilitate quick disposal of their refund claims or assessment. तो परमानेंट अकाउंट नंबर का इनकम टैक्स पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जो भी काम इनकम टैक्स पर्पस के लिए करते हैं वहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना अनिवार्य है। अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर कोड नहीं करते तो उस केस में आपको कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। जब आप टैक्स पेमेंट करते हैं, जब टैक्स का भुगतान करते हैं, चालान भरते समय टैक्स का भुगतान अगर आप चालान भर कर करते हैं तो वहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ता है। अगर आपका TDS हुआ है, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया गया है, TCS हुआ है, टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया गया है आपसे, तो जब TDS और TCS रिटर्न फाइल किया जाता है तो वहाँ भी परमानेंट अकाउंट नंबर आपका कोड किया जाता है। जब आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो वहाँ आप परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करेंगे। तो यानी जो भी कार्य, जो भी कॉरस्पॉन्डेंस आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करेंगे वहाँ आप परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से परमानेंट अकाउंट नंबर का काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंस इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके संबंध में है, और अब तो ये आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ वी विल सी हु हैज़ टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर किसे प्राप्त करना पड़ता है? फर्स्ट, एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स एग्जम्पशन लिमिट, हर वह व्यक्ति जिसकी इनकम कर मुक्त सीमा से अधिक है। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन एज ए रिप्रेजेंटेटिव SSC, हर वह व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव SSC के रूप में दूसरे व्यक्ति की तरफ से टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। नेक्स्ट इज एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन एंड हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स आर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख रुपीज़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। कोई व्यक्ति जो बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है और उसकी जो टोटल सेल है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है, एक फाइनेंशियल ईयर में वो 5 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है। एवरी पर्सन हु इज़ एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, हर वह व्यक्ति जो आयात करता है, निर्यात करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करें, प्राप्त करें। चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मार्थ जो ट्रस्ट हैं, न्यास हैं, उन्हें भी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है। इफ़ ही इज़ एन SSC अंडर सेंट्रल एक्साइज रूल 1944, तो यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल एक्साइज रूल 1944 के तहत करदाता है, SSC है,
उनके लिए ज़रूरी है वो परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करें. इफ़ ही इश्यूज इनवॉइस अंडर रूल 57AE of Central Excise Rules 1944 and he is registered. तो यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल एक्साइज रूल 1944 के तहत रजिस्टर्ड है और इसके सेक्शन रूल 57AE की तहत वह इनवॉइस इशू करता है, जारी करता है, तो उसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना ज़रूरी है. इफ़ ही इज़ एन एसएससी अंडर सर्विस टैक्स एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति एसएससी है, करदाता है. नेक्स्ट इज इफ़ ही इज़ एन एसएससी अंडर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट और वैट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी. यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के तहत करदाता है या किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र शासित राज्य के वैट के तहत, वैल्यू एडेड टैक्स के तहत एसएससी है, तो उसे भी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज इफ़ ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम और इनकम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स. यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई राशि प्राप्त करता है, ऐसी कोई आय प्राप्त करता है जिस पर टैक्स एट सोर्स डिडक्टेबल है, जिस पर टीडीएस होता है, तो वह व्यक्ति भी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करने के लिए बाध्य है. नेक्स्ट इज पर्सन बीइंग रेजिडेंट अदर देन एन इंडिविजुअल which enters into a financial transaction of an amount aggregating to 2,50,000 rupees or more in a financial year. कोई व्यक्ति जो कि रेजिडेंट है, लेकिन इंडिविजुअल के अलावा हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जो वर्ष के दौरान एक फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, कितनी राशि के लिए? 2,50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, तो वह भी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करेगा. तो दीज आर द सिचुएशंस वेयर द पर्सन इज बाउंड टू ऑब्टेन, the person is liable to obtain permanent account number. Transactions in which quoting of PAN is compulsory. वे ट्रांजेक्शन्स, वे सौदे जहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना कंपलसरी है. फर्स्ट इज सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट मोर देन 10 लाख रुपीज़. इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री जहाँ पर जो वैल्यू है खरीद बिक्री की वो 10 लाख रुपए से अधिक है. सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल की खरीद बिक्री अदर देन टू व्हीलर्स के अलावा ये मोटर व्हीकल होना चाहिए. थर्ड इज टाइम डिपॉजिट विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, NBFC etc. exceeding 50,000 rupees or aggregating to more than 5 lakh rupees during the year. तो कोई टाइम डिपॉजिट यदि आप बैंक में करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस के में करते हैं, NBFC में करते हैं, 50,000 रुपये से अधिक, या एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, या वर्ष के दौरान एक वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि डिपॉजिट करते हैं, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना ज़रूरी होगा. होटल रेस्टोरेंट बिल्स एट एनी वन टाइम. होटल और रेस्टोरेंट बिल में रेस्टोरेंट में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप बिल का भुगतान करते हैं एक समय में. कैश पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, नगद भुगतान जो आप कर रहे हैं वो 50,000 रुपये से अधिक है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा. कैश डिपॉजिट विद द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक. बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक में जो कैश डिपॉजिट का आप करते हैं, अगर एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करेंगे. कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट. अगर आप कैश पेमेंट करके बनवाते हैं तो
और उसकी राशि 50,000 रुपये से अधिक है एक दिन में, तो उसके लिए तो वहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज़ फॉर परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ख़रीदने के लिए अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट यदि खुलवा रहे हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज़ फॉर परचेज ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अगर आप खरीद रहे हैं और 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज़ फॉर परचेज ऑफ RBI बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स 50,000 रुपये से अधिक का खरीद रहे हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रैवल कैश पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रैवल के संबंध में अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को ख़रीदने के संबंध में पेमेंट कर रहे हैं और कितने अमाउंट की, ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ एट एनी वन टाइम, एक समय में अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के संबंध में तो उस केस में भी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज़ एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योरर, इंश्योरर को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो भी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना है। एनी परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, उपरोक्त के अलावा और कोई परचेज या सेल गुड्स और सर्विस का हो जहाँ पर कि 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान प्रति ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो तो वहाँ भी परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। इफ़ ए माइनर एंटर्स इनटू एनी अफोसेट ट्रांजैक्शन, उपरोक्त किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर माइनर एक पार्टी है एंड डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, और जिसके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है, देन ही शैल कोड पैन ऑफ हिज फादर मदर और गार्डियन, तो उस केस में वह अपने पिता का, माँ का या अपने संरक्षक का परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करेगा। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में जो भी संबंधित प्रलेख होंगे उसमें अपने पिता का, माँ का या लीगल गार्डियन का परमानेंट अकाउंट नंबर एक माइनर कोड करेगा। इफ़ ए पर्सन डज नॉट हैव पैन एंड एंटर्स इनटू एनी अफोसेट ट्रांजैक्शन, यदि किसी व्यक्ति के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है लेकिन उपरोक्त ट्रांजैक्शन वह करता है, देन ही शैल मेक ए डेक्लरेशन इन फॉर्म नंबर 60, तब वह फॉर्म नंबर 60 में एक घोषणा करेगा गिविंग देयर इन द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन, जिसमें कि वह ऐसे ट्रांजैक्शंस का विवरण लिखेगा। पर्सन्स हु हैव एग्रीकल्चरल इनकम अलोन, वे व्यक्ति जिनके पास केवल एग्रीकल्चरल इनकम है, दे कैन मेक डेक्लरेशन इन फॉर्म नंबर 61, वे फॉर्म नंबर 61 में 61 में डेक्लरेशन दे सकते हैं। थैंक यू।